हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जैनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें हमने पार्ट 1 वीडियो में इसका जो मीन्स मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त का और महत्तम समापवर्त का, और उसमें जो क्या होता है कि विधियां होती हैं निकालने की, उनको निकालने की विधियां हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम उनसे अगला टॉपिक जिसका नाम है भिन्नों का लासा एंड भिन्नों का मासा, और जो कुछ पॉइंट है घंटे और बत्ती पर निकालने वाले सूत्र आदि जानकारी हम इसमें वीडियो में देंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को लेकर। हम यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक की जो विधियां हैं वो बता चुके हैं। अब हम अगला टॉपिक है जिसका नाम है भिन्नों का लासा। भिन्नों का लासा की बात करेंगे कि भिन्नों के लासा कैसे निकालते हैं। हमने तो खाली संख्याओं का लासा निकाला था कि जैसे 2, 5 और 8 का लासा निकालना है। तो इसमें आप कैसे करते थे कि 2, 1 के 2, फिर 5, इस तरह 2 4 को 8, फिर आप 2 से भाग देते थे, 1 उतर आएगा नहीं कट रहा, 5 भी उतर आएगा नहीं कट रहा, फिर 2 दूना 4, फिर 2 का आपने भाग दिया तो 1, फिर 5 इधर आ गया, फिर 1, फिर 5 का आपने भाग दिया क्योंकि अब तो 2 से है नहीं है तो आप 1 किए, फिर 1 किए, फिर 1 किए, तो एक गुणज अभाज्य गुणनखंड होगा। ये तो आपको निकालने का क्या है, इन संख्याओं से निकालने का लासा है। लेकिन बात आती है भिन्नों के लासा की। तो भिन्नों का लासा जैसे आपके सामने भिन्न है 2/3 और फिर है 5/8, फिर है 7/9। ये 3 भिन्न है, इनका हमें निकालना है लासा। तो इसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? भिन्नों का जो लासा होता है उसमें सूत्र होता है अंशों का, अंशों का लासा बटा हरों का मासा। ये क्या होता है? सूत्र होता है कि अंशों का लासा और हरों का मासा। इसमें भिन्नों का लासा के निकालने के एक सूत्र हो गया अंशों का लासा और हरों का मासा। पर इसको डिस्क्राइब कैसे करें? आपको क्या करना होगा, जैसे 3 भिन्न दी हुई हैं, इन भिन्नों में आप क्या करेंगे कि जो अंश है, अंश हम किसे कहते हैं? जो ऊपर का है और इस नीचे का, इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर और इसे डिनोमिनेटर। तो जब हम इसमें अंश बटे हर है तो इनमें अंशों का लासा निकालने के लिए हम 2, 5 और 7 का लासा निकालते हैं। तो आपके सामने हम जैसे 2, 5 और 7 का लासा निकालते हैं। तो 2, 1 के 2, 5 आपका उतर आएगा क्यों कट नहीं रहा, फिर 7 आपका आएगा, फिर 5 से हमने किया तो 1 आएगा, 5 1 के 5, 7 आ जाएगा, नहीं कट रहा क्योंकि वो, फिर हमने 7 का दिया। अब ये हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो उतनी संख्याओं से कट रहा है। तो हमने 7 का 1 किया, फिर 1 किया, 7 1 के 1 किया। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड आए। अब 2 गुणे 5 गुणे 7 कितना आया? 5 दूनी 10, 10 सते 70। तो आपका 70 क्या आ गया? अंशों का लासा। समझ में आया? हमने लासा 70 निकाला इस तरह जोड़कर। अब निकालते हैं हरों का मासा। हर क्या है? ये तो तीनों संख्याओं के हरों का मासा निकालते हैं। तो 3 का पहले हम निकालेंगे, अलग अलग निकालते हैं हम। तो 3 1 के 3, फिर आता है 8 का आपका। तो 8 का हमने निकाला 2, 2 4 को 8, फिर 2 दूना 4, 2 1 के 2, ये 8 का आ गया। अब हम निकालते हैं 9 का। तो इधर ही 9 का भी निकाले दे रहे हैं। तो इसका क्या? 3 3 का 9, 3 1 के 3। तो कितना आ गया आपका? यहाँ नोट करिए, 3 इक्वल हो जाएगा आपका 3 गुणे 1, फिर 2 इक्वल हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, फिर हमने 9 का निकाला तो 9 का आया 3 गुणे 3 गुणे 1। ये आपका क्या आ गया? मासा। मासा निकालने की विधि हमने बताया था कि आपको क्या अलग अलग निकालना होगा। अलग अलग निकाल कर आपको इस तरह के फॉर्म में लिखना है, और फिर जब फॉर्म में इसमें लिख देंगे तो आपको पहले निकालना है उसके अभाज्य गुणनखंड, फिर जो इसमें क्या हो? समान हो। तो आप देखिए कौन कौन इसमें समान है। तो आप इसमें देखेंगे कि एक हमारा क्या है? एकदम समान है जो तीनों में है। तो एक हमारा क्या हो जाएगा? मासा।
तो आप मासा के नीचे मासा रख दीजिए हर की जगह। तो 70 बटे कितना आया 1। जो आपका 70/1 आया है, 70/1 आया है, वो आपका क्या है भिन्नों का लासा। तो आपका भिन्नों का लासा आ जाएगा। अब हम जो दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है मासा, भिन्नों का मासा। आपको लासा समझ में आ गया होगा क्योंकि हम ऊपर भिन्नों का लासा किए अंशों का और नीचे हरों का मासा किए। अब हम बात करते हैं भिन्नों के मासा की, भिन्नों की मासा की। आप इसे नोट भी कर रहे होंगे, कुछ दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अब यह है भिन्नों का मासा। भिन्नों के मासा का सूत्र क्या होता है कि अंशों का मासा और बटे हरों का लासा, हरों का लासा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ दोस्त कंफ्यूज हो रहे होंगे किसमें अंशों का लासा निकालें, किसमें अंशों का मासा निकालें। मैं कह दिया इन्हें रट लो, तो आप रटेंगे, कहीं भूल गए तो इसके लिए हम एक बेहतर तरीका आपको बताते हैं। क्या बताते हैं? जैसे कह दिया भिन्नों का लासा निकालिए, तो आपको क्या करना होगा, अंशों का लासा निकाल दीजिए। जो इसमें दिया है वही आप अंशों में लिख दीजिए, और जो नहीं लिखा उसे आप हर में कर दीजिए। ठीक सेम इसमें करिए। जैसे भिन्नों का मासा कहा है तो आप अंश में मासा कर दीजिए, जो कहा है उसे अंश में कर दीजिए, जो नहीं कहा है उसे आप हर में कर दीजिए। ये आपको ध्यान रहेगा। जैसे कर दिया भिन्नों का लासा किया तो आपको ध्यान रहेगा कि लासा कहा है, तो जब लासा कहे तो अंशों का लासा करो, जब मासा कहे तो अंशों का मासा करो, और हर में मासा हर में लासा। ये आपको ट्रिक्स याद रहेगी। अब जैसे हम भिन्नों का मासा समझाते हैं आपको कैसा है। जैसे आपका एग्जाम्पल हुआ 2/8, 3/8 और 5/7। तो इसमें हम निकालेंगे अंशों का मासा, तो 2 का अलग हम निकालेंगे, तो 2 फिर 1, फिर हमने 3 का निकाला तो 3 1 आया समझ में, फिर हमने 5 का निकाला तो 5 1 5। ये क्या है मासा अलग अलग हम निकालते हैं, तो 2 = 3 = 5 = तो 2 × 1 3 × 1 5 × 1, ये आपके क्या है मासा। तो आप इसमें देखेंगे एक आपका क्या है कॉमन है, तो ये अंशों का मासा कितना हो गया 1, सबसे बड़ी संख्या है आपकी ये मासा। जब इसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है 1, तो यही आपका मासा हो गया। अब निकालते हैं हम हरों का लासा। लासा निकालने की आपको विधि आती होगी, हम सबको साथ में रखते हैं। तो हमने 2 से किया, 2 4 को 8, 2 4 को 8 7, फिर हम किससे काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 दूना 4 7। जो नहीं कटा उसे आप क्या कर दीजिए उतार दीजिए। फिर 2 1 के 2, 2 1 के 2, फिर ये 7, फिर हमने 7 का किया तो 7 1 के 1 आ गया आपका 1 1 डिजिट नीचे उतर आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा लासा 2 × 2 × 7, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 7 56। तो आपका जो ये 56 आया है ये हरों का लासा आ गया। तो ये जो आपकी 1/56 आई है ना भिन्न, यही आपका भिन्नों का मासा है। इन संख्याओं का मासा क्या हो गया 1/56। मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से भिन्नों का लासा और मासा आ गया होगा। आप इसका भिन्नों का लासा और मासा का लिख भी सकते हैं, जिससे आपको क्या हो दोबारा याद हो, और आप एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए जिससे आपको क्या हो दोबारा याद आ जाए अगर आप देखें रफ। अब हम अगला टॉपिक हमारा है जिससे लासा और मासा के जो लासा और मासा के अनुप्रयोग पर आधारित, जिससे हम बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं बस दिखते हैं। तो जैसे निकाला हम घंटियों और बत्तियों के, आपने सुना होगा जब 10 मिनट मंदिर में 10 मिनट और 15 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर घंटियाँ बजती हैं। जैसे एक घंटी बजी 10 मिनट में, फिर दूसरी घंटी बजी 15 मिनट में, और फिर तीसरी घंटी बजी 20 मिनट में, तो उसको एक साथ बजे 10 बजे, तो उसको हम अगली बार कैसे निकालें कि वो एक साथ बजे, इस तरह के क्वेश्चन हम इस वीडियो में हल करेंगे। अब अगला टॉपिक है, तो चलिए अब हम अगला टॉपिक के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा घंटी और बत्ती से आधारित प्रश्न।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 घंटियाँ क्रमशः 10, 12 व 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। तो हमने क्या कहा, 10, 12 व 18 मिनट के अंतराल पर क्रमशः। तो यदि वह प्रातः 10 बजे मतलब सुबह का समय है तो 10 बजे बजती हैं, एक साथ बजती हैं, एक साथ बजी तो वो फिर एक साथ कब बजेंगे, दोबारा कब बजेंगे एक साथ। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसके लिए हम करते हैं लासा। जब कोई सवाल हमारा घंटियों से रिलेटेड है, मिनटों में, सेकंडों में या फिर घंटों में आता है, तो हम उसमें लासा का निकालने की टेक्निक यूज करते हैं। ध्यान देना, लासा निकालते समय हम जो मिनट है ना आ जाएगा लासा, अब इसमें हम घंटों में बदलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करते हैं कि क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो यहाँ पर कहा 3 घंटे क्रमशः 10, 12 व 18 मिनट के। तो हम पहले 10, 12 व 18 का लासा निकालते हैं। तो 10, 12 व 18 का हमने लासा निकाला। तो 2, 5, 2 छंग 12, 2 नाम 18। फिर हमने 2 का किया तो 5, फिर 2 3 6 9। समझ में आ रहा है हमने लासा कैसे निकाला। 5 फिर 3 1 3 9, ये 3 से कट रहा है 3 आ जाएगा। फिर हमने 3 से किया तो 5, फिर 1, फिर 3 1 1। 5 से हमने किया 1 1 1। जब हमने किया तो हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे 180। 80 क्या आया है आपका, मिनट, मिनट है ना। तो मिनट आया आपका 180 मिनट। कैसे आया, आपने 10, 12 और 18 का लासा किया तो आपका समय कितना आया, 180 मिनट। अब कहता है कि वह 10 बजे बजती हैं, तो 180 को आप घंटों में परिवर्तित करिए। तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, सबको पता होगा 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। घड़ी देखना तो सबको आता होगा, तो आप जानते होंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 180 मिनट के लिए हम कितना करेंगे, तो जैसे हमने 180 का 60 में निकाला है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 2 घंटे बराबर 120 मिनट, और 3 घंटे बराबर 180 मिनट। मतलब अगर 60 गुणे हम 3 करते हैं तो 180 मिनट आ रहा है। तो कितने हावर हो गए, कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। यहाँ जैसे आपको 3 घंटे, ये आपका क्या हो गया, 180 मिनट को हमने कन्वर्ट किया। अब वो कहता है तो फिर वो एक साथ कब बजेंगी, तो आप 10 बजे में जोड़ दीजिए आप। तो 10 बजे में 3 हावर कम करेंगे, तो ये बताइए 10 हावर में मान लो आपके 10 बजे हैं, उसमें आपने 1 घंटा क्या किया, पढ़ाई किया, तो आप फिर कितने बज जाएंगे 1 घंटे बाद, 11। कितना जोड़ा आपने, 1 घंटा, 2 घंटा 12, फिर 3 घंटे 1। तो जब 10 बजे में हम 3 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ना बच जाएगा, 11 12 और 1, तो 1 बजे आपकी पुनः क्या घंटियां बजेंगी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 बजे। समझ में आया आपको क्वेश्चन का आंसर। हमने कहा 3 घंटियां क्रमशः 10, 12 और 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वह प्रातः 10 बजे एक साथ बजें तो फिर वह एक साथ कब बजेंगे। तो जब इस तरह का रेयर का क्वेश्चन आए एक साथ बजने का, तब आपको लासा निकालना है। और लासा कैसे निकालना है ये तो आपको अच्छी तरह से आता है। तो आप 10, 12 और 18, ध्यान देना यहाँ पर आप मिनट है, सेकंड है तो मिनट में परिवर्तित करो, घंटों में परिवर्तित करो, इस तरह का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर मिनट है, जब आप लासा निकालेंगे तो इसको मिनट में लिखेंगे। 180 मिनट है तो 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट और 3 घंटे में 180 मिनट, ये हो गया। तो आपको 3 घंटे आपके आ गए, क्या आ गए, लासा। अब इसमें कहा कि 10 बजे बज रहा है वो एक साथ, तो अगली बार बजेंगे 1 बजे। कैसे, 3 हावर्स आपको क्या कर दिए, प्लस कर दिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 बजे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब चलिए हम जो एक बत्ती से आधारित होता है, जैसे आप रेल वो देखें जेब्रा क्रॉसिंग,
चौराहा देखे होंगे, वहाँ पर रेड लाइन जो होती है, बत्तियाँ होती हैं आपके रेड ब्लू जो हमारी होती हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि जो हर जैसे आपने खड़ी किया गाड़ी तो लाल बजती है, फिर तैयार हुए तो येलो बजी, फिर जब आप चलने लगे तो ग्रीन बजी। इस तरह उनके आधारित पर भी हम सवाल को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे बत्तियों से आधारित क्वेश्चन है यातायात के, उसे हम करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यह सेकेंडों या मिनटों पर आता है क्वेश्चन। सेकंड है तो यहाँ पर जैसे सेकंड है ना, तो हम मिनट में चेंज करेंगे, अधिकतर यही आते हैं। और जो लासा निकालने की जो अपने अभी निकाला था, किसका निकाला था, जो पहला क्वेश्चन अभी हमने किया था घंटियों से संबंधित, उसमें मिनट को हम घंटों में बदलते हैं, वहां पर चांस आते हैं। इसमें हम सेकंड का बात करते हैं कि जो हमारी 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां, सवाल है आपका 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 12 सेकंड, 48 सेकंड, 72 सेकंड बाद जलती हैं। जलती है मतलब बदलती हैं। आपने देखा होगा जो रेड लाइन, जो रेड का है चलती है, और का येलो और ग्रीन जो चलती है हमारी यातायातों में, तो 3 है। क्या है, 3 यातायात चौराहे हैं। तो वहां पर जो बत्तियां हैं यातायात की क्रमशः 12 सेकंड, एक चलती है 12 सेकंड, एक चलती है 48 सेकंड और एक चलती है 72 सेकंड बाद जलती हैं। यदि वे 8:20 ये घंटा है, ये मिनट है, तो ये 8:20 बजे एक साथ बदलते हैं, मतलब एक साथ ये इतने बजे बदलती हैं, तो पुनः कितने बजे बदलेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लासा निकालना है। आप कैसे निकालेंगे आप लासा, जैसे लासा निकालने के लिए आप दोस्तों दे दिया जाए कि 12, 48 और 72 का आप सेकेंड का लासा निकालिए, तो 12, 48 और 72। तो जब इसका हमने 2 से भाग दिया तो 2 संग 12, फिर 2 दूना 4, 2 4 को 8, 24 दूनी 48 होता है। फिर हमने किया तो 48, तो ये कितने 72 का क्या होगा, 36। ये हुआ, 2 से हमने भाग दिया, 36 दूनी 72, फिर हमने 2 से काटा तो 2 3 6, ये आया 12 दूनी 24, ये आया 18, फिर हमने 2 से दिया तो कितना आया 3, 2 छंग 12, 2 नाम 18, फिर हमने 2 से किया तो 2 से किया, तो आपको इधर दिख ना रहा होगा तो हम इधर कर ले रहे हैं। 2 से जब किया तो ये इसी को हम उधर उतारे ले रहे हैं, तो 2 1 3, 2 3 6 9, फिर 3 से हम जब हमने काटा 3 1 3, 3 1 3, 3 का 9, फिर हमने 3 से किया तो 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3। तो यहाँ पर आपके भाज्य गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। जब आप इसको गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दून 16, 16 तिया 48, 48 तेरे को 3 8 24, 3 चौक 12, 12 तो 14, 144। 144 क्या आ गया आपका सेकेंड। आपको लासा आया तो आपको पूरा लासा कितना आया, 144 सेकेंड। जब 144 सेकेंड आया तो आप इसको मिनट में बदलिए, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1/60 मिनट, उसका उल्टा ना हो जाएगा, 1 मिनट में 7 सेकंड, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट। 144 सेकंड में कितना होगा, 144 भागे 60, ये हुआ।
तो अब जब 60 का इसमें भाग देंगे तो 6 दूना 12, मतलब 2 बार जा रहा है। ठीक, 2 बार जाएगा और बच कितना रहा है, 120 जा रहा है, बच रहा है हमारा यहाँ 120 हुआ, अब बच कितना रहा है 14, ये हुआ। तो आपका 120 मिनट क्या हो गया, 2 मिनट के बराबर। क्यों, आपने 60 सेकंड को किया तो 1 मिनट आया, तो 120 सेकंड 2 मिनट, तो 2 मिनट 14 सेकंड आपका क्या आया। 144 को जब आप मिनट में बदलेंगे तो 2 मिनट 14 सेकंड आया आपका आंसर। फिर से समझ लीजिए, आप 144 सेकंड है, उसे जब आप मिनट में बदलेंगे तब आप 60 का क्या करेंगे, भाग देंगे। जब आपका 60 का भाग दिए तो 60 का पूरा भाग नहीं जा रहा, तो 2 बार तो जा रहा है ना, तो आप 2 बार लिखिए तो 120 आया 2 बार में। तो 120 को हम 2 मिनट में लिख दें, लिखेंगे। जब 120 को हम 2 मिनट लिखे 120 सेकंड को, अब बच कितना रहा 14 सेकंड, तो 14 सेकंड लिख गया, तो 2 मिनट 14 सेकंड। अब इसमें आप जोड़ दीजिए, क्यों, आपको इसमें जोड़ना है कि एक साथ ये इतने बजे बदले तो अगली बार कितने बजे बदलेगी, तो आप इधर जोड़िए। तो जब आपने 8 20 00 को कितना बदला, 2 मिनट 14 सेकंड, तो 2 मिनट 14 सेकंड ये हुआ। ध्यान देना यहाँ 2 इधर नहीं रखेंगे, क्यों, ये 8 बजे, ये हावर में, घंटे में, ये मिनट और सेकंड में है, तो ये ऊपर 14 आ जाएगा। आपको आता है ना समय का जोड़, समय का नहीं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 2 22 2, फिर ये 2, फिर ये 8, मतलब 8:22 14 सेकेंड। ये आपका दोबारा टाइम बजने का समय है, 8:22 14 सेकेंड। ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका मिनट हो गया, ये आपका क्या हो गया घंटा, घंटे। तो 8 घंटे 22 मिनट 14 सेकेंड में दोबारा बजेगी। आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, लासा निकालना है, जितना लासा है सेकंड में आया उसे आप मिनट में बदलिए, फिर आप मिनट में जब बदला 2 मिनट 14 सेकंड को, तब आप 8:20 में जोड़ दीजिए। जोड़ आपको आना चाहिए कि मिनट के नीचे मिनट और सेकंड के नीचे सेकंड। तो आपने मिनट के नीचे और सेकंड के नीचे सेकंड रखा, और इसमें आपने देखा कि 8:22 14 सेकंड में दोबारा वह बजेगी। चलिए आपका जो अब हम अगला टॉपिक है उसको हम समझते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों का सवाल देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा सवाल, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 17 27 37 शेष बचे। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कोई वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें एक संख्या ज्ञात करनी है जो सबसे छोटी हो, लेकिन कौन सी छोटी हो, जिसे 35 45 पर 55 से भाग देने पर, मतलब जो उस वह संख्या में हम अगर 35 का 45 का तथा 55 का भाग देते हैं, जैसे हमने लिखा 10, ठीक है, इसमें मैंने कहा कि 2 से हम इसमें क्या देते हैं, भाग देते हैं, 2 पंचे 10। तो इसमें हमने क्या दिया, वह यह 10 ऐसी संख्या है जिसमें हम 2 का भाग दिए। तो ये कह रहा कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसमें 35 45 तथा 55 से भाग देने पर हमें क्रमशः 17 27 तथा 37 शेष बचे। अगर हम उस संख्या में 35 का भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचे, 17। अगर हम 45 का उसमें भाग दे रहे हैं तो कितना शेषफल बचे, 27। अगर हम 55 का भाग दे रहे हैं तो उसमें शेषफल हमारा 37 बचे। सवाल समझ में आ गया। अब इसके लिए हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। जब इस तरह का आपका सवाल आए तो आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका, 35 45 तथा 55 का। जब आप 35 45 का 55 का एलसीएम लेंगे तो चलिए उसे 35 45 55, तो ये कितना आएगा, पहले 3 से कटेगा दोस्तों, तो 35 का तो नहीं कट रहा, ये कट रहा है, कितना आ रहा है, 15 3 45, फिर ये 55 आ जाएगा, ये तो कट नहीं रहा, फिर 3 से काटो तो कितना आ रहा है, 35 3 5 15 55,
तो कठिन नहीं रहा दोस्तों, आप देख ही रहे हैं, आपको सभी को आ गया हो लासा निकालने की विधि तो आपको आती होगी। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम सीधे 5 से भाग देंगे। तो 5 7 35, 5 1 5, 11 5 55। फिर हमने 7 से किया तो 7 1 7, फिर 1 तो उतर आएगा, फिर 11 किया। यहाँ पर दोस्तों समझ में आ गया। फिर हम 11 से करेंगे, तो 11 1 11, 11 1 11, 11 1 11। तो यहाँ पर अभाज्य गुणन आपके कितने हो गए, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद 3 3 9, 5 7 35 गुणे 11। तो जब हम 11 आया तो 11 नहीं हम 99, फिर 35 आया। जब 99 गुणे हम 35 करेंगे कितना आएगा, चलिए इसको भी कर दे रहे हैं। 99 गुणे हम जब 35 किए तो 5 नहीं हम कितना होगा 45, फिर इधर 4 आया, फिर ये भी 9 पना 45, 4 49, फिर ये इधर ये लगा, फिर 3 9 27, 2 आया, फिर 9 3 27, 27 2 29, कितना आया 5 9 7 16, 9 4 13 1, 9 7 16, 9 4 13 1 14, 2 1 3। तो आपका आंसर कितना आया 3465। यहां तक आपका सवाल हो गया। अब आपको जाना है दूसरे मेथड में। दूसरे मेथड में क्या करना है, आपको इनमें जैसे क्रमशः शेषफल दिया है ना, इनको आप घटा लीजिए। 35 को 17 से घटाइए, 45 को 27 घटाइए और 55 में 37 घटाइए। चलिए उसे घटाते हैं। यहां आपको दिख रहा होगा कि हमने 35 में जब 17 घटाया तो कितना आया 18। जब हम आपको 45 में 27 घटाया तो आया 18। जब 55 में हमने 37 घटाया तो कितना आया 18। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा कॉमन जो सब्ट्रैक्शन आया कितना आया है 18। तो ये जो 18 आया है, तो इसको आपको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है एक 18 लेकर। जब आप इसे जोड़ के घटा देंगे, जब इसमें आप घटा देंगे तो आपको कितना आएगा 3447। मतलब आपको समझ में आया कि हमने यहां पर क्या किया, घटाया। जब यहां पर हमने 18 18 घटा दिया तो यहां पर जब कॉमन हमारा क्या आ गया सब्ट्रैक्शन 18, तो हम इसको इसमें घटा देंगे। जब हम इसमें 18 घटा देंगे तो कितना आएगा आपको 3447। आपका आंसर आ गया। तो आपको हम फिर से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहा कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 17 27 37 शेष बचे। इसके लिए 35 45 का आप 55 का क्या लिए एलसीएम लिए। फिर जब अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड में आया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11, आपस में इनका क्या किया गुणा किया, आया 3465। फिर आपने दूसरे मेथड से क्या किया, इनको आपस में घटा दिया जितना शेष बच रहा था। तो कॉमन आपका सब्ट्रैक्शन कितना आया 18। फिर जो 18 आया सभी में, तो एक 18 को क्या कर देना है, इसमें से घटा देना है। जब आप इसमें से घटा देंगे तो आपको 3447 आंसर होगा, वो क्या होगा आपका राइट होगा। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल देता है। तो जब इसको करेंगे तो बड़ी से बड़ी कहा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे मासा निकालेंगे। तो लासा में तो आपने इन दोनों संख्याओं का मान लो क्या किया था लासा, तो डायरेक्ट निकाल लिया था लासा। लेकिन इसमें क्या करना है, जो 6 कहा है ना, तो इनमें प्रत्येक में 6 घटा देना है। प्रत्येक का मतलब क्या होता है सभी संख्याओं में, मतलब दो संख्याएं, दोनों संख्याओं में 6 शेषफल। तो आपको पहले 270 में जब आप घटाएंगे 6 और फिर 426 में आपने जब 6 घटाएंगे कितना आएगा 264 और 420। तो अब इसका निकालना है मासा। तो आपको भाग विधि आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको आप भाग विधि से ही निकाल सकते हैं। भाग विधि आप कैसे निकालेंगे, इसको इस तरह करेंगे, फिर आप 264 में 420 का भाग देंगे। तो आपका एक बार जाएगा 264, कितना शेषफल बचा 10 में 4 गए 6, 11 में 6 गए 5, फिर ये 1, 3 में 2 गए 1,
फिर इसको इस तरह भाग में ले लेना है, फिर ये वाली जो संख्या ना इसको इधर रख देना है। तो इसको जब इधर रख देंगे तो 156 को एक बार जाएगा, तो कितना माइनस करने पर आया, 14 में 6 के 8, फिर एक बचा 5 0, फिर 2 में 1 1। तो जब इधर देखिए 108 हमने किया था तो ये इधर आ जाएगा और 156 इधर आ जाएगा, तो 156। तो 108 एक बार जाएगा, तो कितना आया, 16 में 8 गई 8, 5 में गए 4 0, क्योंकि एक कैरी ले लिया था। 48 आया, 48 को 108 में करिए तो कितने में जाएगा, 2 बार, 2 8 16, 2 4 को 8 1 9। तो इसको जब घटाएंगे कितना आएगा, 12। 12 का जब आप 48 में देंगे तो 3 बार में आपका 4 बार में आपका क्या हो जाएगा, 12 चौको 48। जब आपका पूरा कट जाता है आंसर, तो आपको जो ये कट रहा है ना 12, यही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो 270 तथा 426 को भाग देने पर आपका जो शेष फल आएगा 6। तो आपका आंसर कितना हो गया, 12 सबसे बड़ी संख्या है। तो 12 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर एवं हल समझ में आ गया होगा। आपके बुक में इस तरह के पॉइंट लिखे हैं, उसे आप समझिएगा और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है करिएगा। हम अगली बार इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लाएंगे, जो आपको एक्सरसाइज की पीडीएफ में जो प्लेलिस्ट है उसमें आपके इसके एक्सरसाइज की वीडियो मिलेगी। अब हम अगला चैप्टर जिसका नाम है 6, जिसका नाम है वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल। इसमें हम वर्ग जानेंगे, वर्गमूल क्या है, तथा घन जानेंगे कि घनमूल क्या है। इस तरह के जितने भी विधि हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि, इस तरह वर्गमूल निकालने की आदि जानकारी हम लेंगे। उसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल में, और अगर आप हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा, और जितने भी हम वीडियो दे रहे हैं उनको आप देखते रहिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन करा रहे हैं उनको आप जरूर देखिएगा, जिससे आपके जो एक भी क्वेश्चन छूटे ना और आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।